हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं इस वीडियो में BHDC 132 के चैप्टर इकाई थर्ड के सेकंड पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में हमने लगभग आधा चैप्टर खत्म कर लिया था। अब आपका नेक्स्ट पार्ट, आपका आधा पार्ट इसमें होगा क्लियर इस वीडियो में कि कबीर की भक्ति पहले निर्गुण ईश्वर थी। कबीर उच्च कोटि के भक्त थे। कबीरदास की परम अनुरक्ति में शायद ही किसी को संदेह हो, परंतु उनकी आसक्ति ईश्वर के किसी सगुण साकार पर ना थी। वह ईश्वर के निर्गुण के निराकार रूप थे के उपासक थे। निर्गुण का मतलब होता है गुण रहित, जिसमें कोई गुण ना हो। ठीक है। कबीरदास कहते हैं कि उनका हरि सबसे अलग है, सबसे परे है, सबसे अलग है। वह अगुण और सगुण दोनों से परे हैं, अजर अमर दोनों के अतीत है। ये आपका एक काव्य है, इसमें कविता दे रखी है कि संतोष होगा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बात छड़ी कही क्यों कहिए। आपका एक बार देख लेना। इतना नहीं, वह भाव और अभाव से भी परे है। उन्हें भाव और अभाव से भी, अर्थात भाव अभाव दोनों द्वारा उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। राम का स्वरूप, कबीर ने राम की उपासना की है। प्रश्न यह है कि कबीर के राम कौन है। कबीर को राम का नाम का मंत्र गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ था, परंतु उनके राम रामानंदी राम का स्वरूप, कबीर ने राम की उपासना की। प्रश्न यह है कि रवि कबीर के राम है कौन। कबीर को राम का नाम का मंत्र गुरु रामानंद से प्राप्त हुआ, परंतु उनके राम रामानंदी सगुण राम नहीं है, वह निर्गुण है। कबीरदास के इस निर्गुण भ्रम के स्वरूप के पीछे युग की ऐतिहासिक सीमाएं जिम्मेवार थीं। कबीर के समय जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदाय, मठवाद आदि समस्याएं थी। मतलब कबीर के टाइम पे थे ज्यादातर क्या समस्या थी, जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदाय, मठवाद आदि, ये मेन समस्या थी। इन सब कृतियों को खामियाजा समाज के तथाकथित निम्न वर्ग को ही उठाना पड़ता था। इन तथाकथित निम्न वर्ण के लोगों को साधना, पूजा अर्चना का अधिकार, जो आपके निम्न वर्ण के लोग थे उनको ना तो साधना की जा सकती थी, ना वो पूजा कर सकते थे, उनका अधिकार नहीं था। इस अंतर्विरोध के कारण ही कबीर आदि अनेक तरह के निम्न वर्ग के कवियों के लिए निर्गुण उपासना का मार्ग चुना और उन प्रचलित धार्मिक मतों को खंडन के, जिनसे मनुष्य में भेद बना रखे हैं, उन्होंने मतलब अलग मार्ग चुना जिसमें मनुष्य में खंडा बनाया, उस तरीके से उन्होंने मार्ग चुना। इससे निम्न वर्ण के लोगों को न केवल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, हालांकि और उनमें आत्मसम्मान का भाव भी जाएगा। मतलब इसके इस तरीके से बांटा उन लोगों ने कि जिससे क्या हो, उनमें ना तो भक्ति का मतलब प्राप्त हुआ, भक्ति का अधिकार मिला, और उसमें आत्मसम्मान के भाव भी जागा। इसे कबीर के प्रति बहुत सहानुभूति नहीं रखने वाले आचार्य रामजोगि स्वीकारते हैं। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात कबीर के राम पुराण प्रतिपादक राम नहीं थे। कबीर के राम ने ना दशरथ के घर जन्म लिया और ना ही रावण को मारा। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राम को दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वह सारे शरीर में रम रहा है। मतलब राम को दूर देखने की जरूरत नहीं, वह हम सबके शरीर में रम रहा है। कबीर के सामाजिक केना, मतलब कबीर की कैसी सामाजिक केना थी। कबीर सामाजिक धार्मिक दुर्वस्था के काल में हुए थे। कबीर कालीन भारतीय समाज कई विरोधी सरणीय आग्रह तथा उनके विरुद्ध संग्रह कई प्रकार की नई शक्तियों के कारण व्यापक उथल पथल का था। सामंतवाद अपने सभी आयामों, संघ, ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, जातिवाद आदि, इनके विरुद्ध संघर्ष चेतना लेकर उन्होंने चले। बौद्ध, जैन, शाक्त, सिद्ध और नाथ आदि भी थे। फिर इन धार्मिक श्रेणियों को सर्वाधिक वरिष्ठ में किया। अगर एक उग्र इस्लाम तो दूसरी और सूफी कबीर थे, जो समाज में अनेक स्तरों पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास करते हैं। मतलब ये जो एक तरफ इस्लाम थे, जो उग्र इस्लाम था, दूसरी तरफ आपके कबीर से सूफी, जो एक दूसरे को क्या करते थे, आपका एकता बनाए रखने का कोशिश करते रहते। इनके भी सामान्य मनुष्य भी थे, जो धर्म के ज्ञान, मानवता, सरोकार से भी जुड़े थे। कबीर मूलतः भक्त थे और भक्ति मार्ग यथार्थ रूप में मानवता दृष्टिकोण से ही परिचालित होता है। संस्कृति को चाहे जितनी जटिल व्याख्या की जाए, परंतु पर दुखकारता मनुष्य को प्रधान गुण स्वीकार किया जाता। कबीर कहते हैं कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाए सो काफिर बेपीर। इस पर दुखकारता के कारण ही कबीर अपने अनुभव सत्य को शास्त्र समझ सत्यों में अलग आता है। ये आपका एक काव्य है, और देख लेना इसको। एक नीचे, तेरा मेरा मनहु कैसे है रे, मैं कहता हूँ आखिर देखी, तू कहता कागज की लेखी। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं है। ये भी कहते हैं कि हम उस वासी के देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नहीं,
आपका ये देख लेना, थोड़े थोड़े पॉइंट है। नमाज और मूर्छों को मतलब आपका आलोचना, चेतना और प्रसंग को कबीर की दो ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं जो सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के प्रति और भी बढ़ती होती। ये विशेषताएं ही कबीर को आज भी समाज के प्रसंग बनाए हुए। इन दोनों विशेषताओं से संबंध उनकी दृष्टि समाज के प्रति प्रत्येक रूढ़िवाद आडंबर एक एक कर तोड़ने पड़ती है। वे हिंदू मुसलमानों और धर्मदुली को प्रहार करते हैं, उनके बीच प्रचलित वैडंबरों का प्रतिकृत करते हैं, नमाज और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, समाज में प्रचलित अस्पृश्यता और छुआछूत का विरोध भी करते हैं। बाकी इस कविता में क्या बोला है, कबीर व्यक्ति नहीं देते और ना उपेक्षक बनकर अपने कर्तव्य को इतिश्री मान लेते हैं। उनके पास तर्क की भाषा है जिसे विवेचना संस्कृत का कार्य काव्य रूप में देते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें आपका यही है, छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लेना। कबीर की भाषा और काव्य सौंदर्य। कविता के द्वारा कविता से परे संप्रेषित होने वाली विशेष संज्ञा महत्वपूर्ण है। कवियों की भाषा, कवियों की भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण है। इन अर्थों में कबीर की भाषा अत्यंत विशिष्ट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा का कहलवाया है। बन गई तो सीधे सीधे, नहीं तो दरैरा देकर। भाषा कुछ कबीर से के सामने लाचार नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके। प्रतीकात्मक। कबीर की भाषा जनता के बीच से ही निकली थी, जिसमें व्याकरण और शास्त्र का आग्रह नहीं था। भाषा की सार्थकता की बात वहां उठती है जहां भाव कमजोर हो, जहां भाव एवं विचार श्रेष्ठ हो, वहां भाषा सिर्फ प्रसन्न का मसला रह जाते। कबीर ने भाषा की जनता के बीच से उठाया और उसमें रहस्य प्रतीक मर दिए। उनकी भाषा में अव्यंजनों को हर उतार चढ़ाव मौजूद है, यहाँ तक कि उनके रहस्यों की तल उलझने जिस स्तर पर सुलगती है भाषा का ही स्तर है। आपका ये कविता है आपकी, आगी जू लागी तीन मरंडी कांडो जरिया झारी। इसका मतलब विरह की आग जब मानस रूपी नीर में लगती है, विरह की आग जब मानस रूप में लगती है तब उसमें निहित विषय वासना पूर्णता नष्ट हो जाती है और उत्तर दक्षिण के पंडित विचार करने पर इसका रहस्य नहीं समझ पाते। यहाँ कबीर ने आग, जल, कांच, कीचड़ और प्रतीकों के माध्यम से जिस कथन को संप्रेषित किया वह किसी साधारण जन के लिए भी दुर्बोध नहीं है। कहना था सो कही, अब कहना नाही एक रही। कबीर की भाषा अक्खड़ता ही इसका प्रमाण है कि जब वे व्यंग का उत्तर देते आते हैं तब पंडित और मुल्ला, अवधूत और योगी सभी उनके बाणों में बिंद रह जाते हैं। उलटबासी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी के अंदर, उलटबासी। उलटबासी कबीर के काव्य के रूप में विचार करते समय कबीर के उलटबासियों पर विचार करना भी आवश्यक है। अभिव्यक्ति की निरंतर शैली का जन्म होता है, किंतु उसके पलट अर्थ को अव्यवस्थित न मिलने पर शब्द प्रतीक बनते हैं। भाषा के इतिहास में प्रतीकों का अपना विशिष्ट स्थान है, परंतु ये बताना दुर्लभ कार्य है कि किस शब्द के प्रतीक व्यक्ति है। इसकी योग्यता प्रयोक्ता के हाथ में होती है। उलटवासी भारतीय चिंतन परंपरा का शब्द है। जो उलटवासी शब्द है वो एक भारतीय चिंतन का शब्द है आपका, ठीक है। यह गुण और नहर से कबीर के उलटवासी उनकी प्रतीक योजना का एक पद देखते हैं इसके लिए, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह गाय चरौगे फलती। अब इस पूरे आपका जो पद है उसका मीनिंग देखते हैं। अगर इस पद के सामान्य अर्थ पर विचार करें तो हमारा हाथ शायद ही कुछ लगे, हमें इसका प्रतीकार्थ समझना होगा। सामान्य जीव इंद्रियों के वश में रहता है, पर सिद्धि प्राप्त होने पर इंद्रिय जीव के वश में आ जाती है। पहले साधक होता है, फिर साधना होती है, और शिष्य साधक जब पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाता है, विषय में विरक्त हो जाता है, तब अंतरात्मा इसे अपनी और उत्कृष्ट करता है। कबीर की अधिकांश उलटवासियों आध्यात्मिक दार्शनिक उक्तियां इस शैली के कारण उनकी शुष्क और निरस दार्शनिक उक्तियों के एक किस्म का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें उलटवासी क्या है, ये आपने जो भी पूरा है इस पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके लिख देना उदाहरण देते हुए। कबीर के काव्य और वाचन व्याख्या। आपने कबीर काव्य को अब तक अध्ययन किया, इसमें काव्यों की विशेषता भली भांति समझ गए होंगे कि कबीर आपके पढ़े लिखे तो, लेकिन वो पूरी धर्म जाति से अलग रख के अपने पूरी कविताएं लिखते थे, वो उनसे परे थे, बाकी वो बस ऊपर वाले को अच्छे से मानते थे। उदाहरण में इन रचनाओं में प्रयुक्त शब्द को अर्थ से समझने की कठिनाई आ सकती है। आप ध्यान से दोबारा इकाई को पढ़िए और अपने कबीर की रचनाओं का निहितार्थ को समझिए कि में काफी मदद मिलेगी। आगे हम कबीर के कुछ आशाओं के वाचन प्रस्तुत करते हैं।
आपकी सुविधा के लिए कुछ और अंशों के शब्द व्याख्या दी गई है, इनके आधार पर कबीर के पदों, सखियों एवं व्याख्या का प्रयास करेंगे। जैसे आपका ये दे रखा है पूरा। अब इसका मतलब क्या है? कबीरदास मध्यकालीन निर्गुण भक्ति साहित्य के प्रमुख कवि हैं। यह पद जीवन की समानता और निर्विण ईश्वर और माया और उसके प्रसिद्ध करते हैं। इसमें इन तमाम संदर्भों को कबीर ने वस्त्र निर्माण की प्रवृत्ति के व्यास से बताया तथा एक व्यापक रूप